हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिए ऐसे काफ़ी खास हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा देखा करिए वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लेते हैं, आधा देखा बस छोड़ दिया। पूरा देखिए, काफ़ी सारी न्यूज़ रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। उच्चतर शिक्षा की सुस्ती से प्रतियोगी चिंतित। तो आप जानते ही हैं कि ये प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का काम रुका। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर हर संस्थानों की गतिविधि तेज हो गई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 नई भर्तियां निकालकर आवेदन लेना भी शुरू कर दिया। आरओ 2016 के चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन की तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जून में ही हो जाना है। लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का काम अभी भी ठप है। ना शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हुआ, ना साक्षात्कार और परीक्षा कराने की कोई तैयारी नहीं। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण भी अटका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, करीब 2500 अभ्यर्थी पात्र होंगे या अपात्र, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। आयोग की बैठक की तारीख अभी निर्धारित नहीं है। प्रतियोगियों का कहना है कि कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में अन्य भर्ती संस्थानों की तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी अपनी गतिविधि शुरू करना चाहिए। ऐसा ना होने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में काफ़ी समय लगेगा, वहीं नई भर्ती निकालने का काम भी प्रभावित होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कार्य हो रहा है। और इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी इसी तरीके से, मतलब निदेशालय में भी इसी तरीके से काम में थोड़ी सुस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन हाँ, ये लोक सेवा आयोग में कार्य अपना ठीक ही हो रहा है, बल्कि बहुत अच्छे से किया है। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ एग्ज़ाम्स या कुछ रिज़ल्ट को लेकर लोक सेवा आयोग ने मिसाल भी कायम की थी। तो फ़िलहाल आप एलटी ग्रेड के बारे में जान ही चुके हैं, देख लेते हैं उसकी भी न्यूज़। यहाँ देखिए, निदेशालय में अटके रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती फंसी नियुक्ति, 2500 चयनितों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतज़ार। तो आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आए दिन लगा रहे चक्कर, कल करेंगे धरना प्रदर्शन। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर ये लोग कितनी सुस्ती दिखा रहे हैं। तो बहुत गलत है, और ये गलत अब कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बहुत एक कोई सीमा होती है, तो अब उस सीमा को तोड़ना होगा। सभी लोगों को समझना होगा, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये ना सोचें कि ये 10-20 लोग या 200-400 लोग पहुंच जाएंगे, हमारे एक जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हर एक से ही तो 200-300 बनेंगे या 500 बनेंगे या 1000 बनेंगे। अब जब आप ऐसे सोचेंगे, दूसरा भी कोई ऐसे ही सोच सकता है, और वहाँ संख्या बल नहीं देखेगा, तो धरना प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं होगा। और अगर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, तो ये भी मान लीजिए कि निदेशालय पर कोई दबाव नहीं बनेगा, तो ये लोग ऐसे ही सुस्ती दिखाते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। बार बार आपसे हाथ जोड़ कर अपील है, प्लीज़ सभी लोग निदेशालय पहुँचें 11 बजे मंगलवार, यानी कि कल, और 11 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, अच्छा होगा। तो मतलब थोड़ा सा टाइम पहले ही निकल जाएं, अच्छा होगा। और जो लोग बाहर के हैं वो लोग प्लीज़ आज ही निकल जाएं, और कुछ लोग तो निकल भी चुके होंगे। लेकिन प्लीज़ कोई बहाना मत करिए, ये सोच लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम है। तो यहाँ देख सकते हैं आप पूरी खबर कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 2 प्रमुख विषयों सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इन 2 विषयों में पदों की संख्या भी सर्वाधिक थी, और यही एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसमें ज़्यादा संख्या है और जहाँ स्टूडेंट्स भी आराम से शांत बैठे हों, वहाँ बात नहीं सुनी जा रही। जहाँ उछल कूद, बहुत शोर शराबा होता है कि यहाँ हमारा अधिकार या हम हक की लड़ाई ज़्यादा तेज़ी से लड़ी जाती है, वहाँ थोड़ा सुन भी लिया जाता है। यहाँ तो एलटी वाले बिल्कुल अपनी हक की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे सरकार सुनेगी। प्लीज़ सभी लोग अब आप शांत ना बैठें, वरना ये हम लोगों के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन में अगर ये गवर्नमेंट लग गई और फिर सरकार भी अगर नहीं बनी, तो समझ लीजिए बिल्कुल भी ये नियुक्ति एक बहुत लंबी फंस जाएगी। तो प्लीज़ सभी लोग एक दिन का टाइम ज़रूर निकाल लें। और इसमें यही सारी बातें लिखी हैं कि इतनी कॉपी, इतनी सीटें, इतने रिज़ल्ट, और ये सब सॉफ्ट कॉपी पहुँच चुकी थी, फिर सॉफ्ट कॉपी दोबारा संशोधित भी पहुँच गई है। और बस अब जो है लखनऊ शिक्षा
शिक्षा निदेशालय ये दस्तावेज जाने हैं, जो कि निदेशालय में कंप्लीट रखे हुए हैं, फिर भी ये लोग लखनऊ नहीं भेज रहे हैं। और जैसे ये लोग लखनऊ भेज देते हैं तो वहाँ से पोर्टल खुलने का आदेश प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से पोर्टल खुलेगा। तो ये काम भी यहाँ से शुरू होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ दबाव बनाना ज़रूरी है। लिखा है कि मिलान भी करा लिया गया है, सॉफ्ट कॉपी अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेजी जानी है, लेकिन ये प्रक्रिया अटकी हुई है। अभ्यर्थी आए दिन निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई उचित जवाब नहीं मिला। सॉफ्ट कॉपी लखनऊ भेजे जाने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जा सकेगा। काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि 8 जून को सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांग की जाएगी कि सॉफ्ट कॉपी शीघ्र लखनऊ भेजी जाए। तो सुबह 11 बजे, सभी लोग टाइम याद रखिए। और ये आप देख सकते हैं, नियुक्ति के लिए भटक रहे 5,948 अभ्यर्थी। तो ये देखिए, बहुत ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी, मैंने देखा है कि कुछ ज्वाइनिंग ऐसी भी हैं 2-2, 3-3 साल से लटकी हुई हैं। तो सोच लीजिए ये हसर हम लोगों का ना हो। तो बस इसीलिए अब अपने हक की लड़ाई लड़ लीजिए। विक्की खान सर नेतृत्व संभाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहद अच्छी बात है। और यहाँ आप देख सकते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 12,406 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। आधे अभ्यर्थियों की तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे। आयोग अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं, 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी 12,460 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। अभ्यर्थियों की मांग है मुख्यमंत्री उनकी पीड़ा को समझे और इस समस्या का निराकरण शीघ्र कराएं। तो यही मांग LT ग्रेड वाले भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की ज्वाइनिंग हो सके। तो अब मांग को बहुत तेज़ी से उठाने के लिए एकमात्र हमारे पास ऑप्शन जो है धरना प्रदर्शन है। और देख सकते हैं, प्रदेश के 71 जिलों में हटा दिन का कोरोना कर्फ्यू, रात का जारी रहेगा। अब लखनऊ, गोरखपुर समेत 4 जिलों में ही सख्ती, साप्ताहिक बंदी पूरे यूपी में रहेगी। हफ्ते भर में ही अधिकांश जिलों में हटा दिन का कर्फ्यू। तो ये सारी बातें देख सकते हैं। अब जो है नियंत्रण लगातार होता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे जो साप्ताहिक बंदी है तो शायद जुलाई तक वो भी हट जाए। और बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में यूपी को मिला ग्रेड 1। चलिए, कुछ तो सुधार हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बीते 4 साल हुए में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के प्रयास रंग लाए हैं। भारत सरकार की ओर से रविवार को स्कूलों की 2019-20 वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रैंकिंग में यूपी ने ग्रेड 1 यानी ग्रीन इंडेक्स हासिल किया। 2018-19 में यूपी की रैंकिंग ग्रेड 3 थी, यानी येलो इंडेक्स था। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, दमन दीव व आंध्र प्रदेश भी ग्रेड 1 में हैं। और ये भी देख सकते हैं कि सीखने के परिणाम में 10%, पहुँच में 1%, सुविधाओं में 3%, इक्विटी में 3% एवं शासन प्रक्रिया में 19% सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि अगले साल इससे भी बेहतर परिणाम दिखाने के लिए जल्द ही यूपी ग्रेड 1++ प्राप्त कर प्रेरक प्रदेश बनेगा कैसे, ये आप देखिए। इनको शिक्षा में सुधार करने की अभी और ज़रूरत है। वाकई बहुत सारे खाली पद हैं, उनको भी भरा जाना ज़रूरी है। और इधर आप ये भी देख सकते हैं, एक तो यही वाली है शिक्षक भर्ती वाली, और इधर ये आप सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी चलाया पत्र अभियान। नियुक्ति के लिए देखिए हर तरफ परेशान है और लगातार अपनी अपनी मांग शुरू की जा रही है। और सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग के समर्थन में पत्र अभियान शुरू किया है। वहीं सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, DGP और संबंधित अफसरों को पत्र भेजकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो जो जिस तरीके से उचित समझ रहा है, जो संभव समझ रहा है, वो अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और LT भर्ती के लिए निदेशालय में देंगे धरना, यहाँ ये भी देख सकते हैं। तो 8 जून समय 11 बजे विक्की खान सर के नेतृत्व में तो सभी लोग पहुँचें, ये मेरी बार बार अपील है। और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भूटान, नेपाल व बांग्लादेश से पिछड़ा भारत, केरल, हिमाचल और चंडीगढ़ अव्वल, बिहार फिसड्डी। तो रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ का प्रदर्शन अव्वल रहा। वहीं झारखंड और बिहार सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सबसे पीछे रहे। झारखंड 5 लक्ष्यों में तो बिहार 7 लक्ष्यों में पिछड़ गया। तो ये सारी बात आप यहाँ देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों की ओर से एजेंडा 2030 को अपनाने के बाद भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल
करने में पड़ोसियों भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी पिछड़ गया। भारत की रैंक बीते साल के मुकाबले 2 स्थान नीचे गिरकर 117 पर आ गई है। तो ये रैंक भी याद रखिए, 117। और परिषदीय विद्यालय, इसी सत्र में मिलेगा टैबलेट। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षकों की सूची अपडेट करने को कहा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 तक, तो यहाँ करें ऑनलाइन आवेदन। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित विद्यालयों के अध्यापक कर सकेंगे आवेदन। तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित जिले के 2504 परिषदीय विद्यालयों को इसी सत्र में टैबलेट की सौगात मिलने वाली है। तो आने वाले दिनों में टैबलेट का इस्तेमाल न सिर्फ बच्चों की ई लर्निंग बल्कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी किया जाएगा। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और ई पाठशाला से जोड़े जाएंगे प्रेरणा साथी। तो सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में चलने वाली ई पाठशाला के चौथे चरण में प्रेरणा साथी को जोड़ा जाएगा। विभाग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए वॉलंटियर अनबोर्डिंग ड्राइव शुरू कर रहा है। इसमें कम से कम 10 साथियों को हर स्कूल से जोड़ा जाएगा। वहीं साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी की शुरुआत भी इस चरण में की जाएगी। तो सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। तो ये सारी बातें देख सकते हैं। और शिक्षा मित्रों ने रखी जून का मानदेय देने की मांग। और जुलाई से नया सत्र शुरू होने की उम्मीद। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर परीक्षाएं होती तो मूल्यांकन और परिणाम आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता। वैसे ऐसे में अगस्त के अंत और सितंबर से पहले सत्र शुरू नहीं हो पाता। लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो अब जो है जुलाई से ही नया सत्र शुरू होने की उम्मीद है 10वीं यानी बोर्ड वालों के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।